दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी कल अब छोले भटूरे बनाना बहुत मन कर रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कीर्ति अपने माँ पापा की बड़ी एवं लाडली बेटी है। अपने खाना बनाने के शौक के चलते कीर्ति आए दिन अलग अलग व्यंजन बनाती रहती है। मनुष्य के प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए बड़े होते होते कीर्ति न सिर्फ रोज का खाना बनाने में बल्कि तरह तरह के अन्य भोजन बनाने में माहिर हो गई। हर रविवार कीर्ति खाने में कुछ खास अवश्य बनाती और घर वाले उंगलियां चाटते रह जाते। छोटा भाई नमन तो कीर्ति के हाथ के खाने का इतना दीवाना था कि क्या कहने। कुछ समय बाद कीर्ति का विवाह रोहित के साथ हुआ और कीर्ति ने अपने व्यवहार एवं पाक कला से ससुराल में सबका दिल जीत लिया। अब जब भी कीर्ति मायके आती तो नमन अपनी लंबी सुशी लिए तैयार रहता। कीर्ति बड़े प्यार से अपने भाई की फरमाइश पूरी करती। घर में अब नमन के विवाह के प्रस्ताव आने लगे थे। उषा जी एवं प्रकाश जी ने अच्छी तरह ढूंढकर कोशिश को अपने घर की बहू सुना। ससुराल में कोशिश को सबने बहुत प्रेम से रखा। कोशिश एक इंटीरियर डेकोरेटर थी। आती उसने पूरे घर का स्वरूप बदल दिया। जो भी घर की साज सजा को देखना कशिश की तारीफ किए बिना नहीं रहता। उषा जी एवं प्रकाश जी अपनी बहू की योग्यता से अत्यंत प्रसन्न होते। कशिश जब भी खाना बनाती तब नमन उसकी तारीफ करता, परंतु साथ ही साथ कीर्ति से तुलना भी कर बैठता। इससे कशिश कहीं ना कहीं परेशान हो जाती। अब जब भी कीर्ति मायके आरती नमन अपनी फरमाइश उससे कहता और कीर्ति भी लाड में उसके लिए खाना बनाने में जुट जाती और नमन बहुत खुश होता। कीर्ति ने महसूस किया कि कशिश कुछ परेशान सी रहती है। उसने कशिश से उसकी परेशानी का कारण जाना था, परंतु कशिश ने उसे कुछ नहीं बताया। कहीं ना कहीं कीर्ति को अंदाजा हो गया था कि नमन का कीर्ति के अत्यधिक तारीफ करना कोशिश को परेशान कर रहा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आखिर नए घर में सबकी रुचि समझने का पूरा समय तो कोशिश को मिलना ही चाहिए। कीर्ति ने सोच लिया कि उसे क्या करना है। वैसे भी कुछ ही समय की बात है, उसे कोशिश की समझ पे पूरा भरोसा है। कीर्ति 2 दिन के लिए पियर रहने आई थी। खाने के समय नमन ने कीर्ति से कहा, दीदी कल आप छोले भटूरे बनाना बहुत मन कर रहा है। कीर्ति ने नमन से कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, इस बार नहीं फिर कभी बना दूंगी। कीर्ति की बात सुनकर सब हैरान रह गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। रात को कशिश ने अपनी मम्मी से बात करते हुए उन्हें सारी बात बताई। नमन ने इतने प्यार से कहा था, फिर भी दीदी ने मना कर दिया। ऐसे भी क्या थकान हुई भला। रमा जी एक समझदार महिला थी, उनकी अनुभूति समझ वो देख पा रही थी जो कशिश वहां रहकर भी नहीं देख पा रही थी। कीर्ति के जाने के बाद एक दिन रमा जी ने उषा जी से कशिश को कुछ दिन के लिए मायके भेजने को कहा। कशिश अपने घर आकर बहुत खुश हुई। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन ने घर को अलग तरीके से सजा। अगली सुबह कशिश ने सुना कि रमा जी उसकी छोटी बहन मेघा से कह रही थी कि घर की सजावट तो कशिश ही सही करती थी। कशिश ने देखा कि मेघा बहुत परेशान हो गई। कशिश को लगा कि यदि वह अभी भी सजावट में लग जाएगी तो मेघा को कभी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। रमा जी के कहने के बावजूद कशिश ने थकान का बहाना बनाकर घर की सजावट के लिए मना कर दिया। रात में सोते वक्त रमा जी ने कशिश से पूछा कि तुमने मना क्यों कर दिया, ऐसी भी क्या थकान हो गई। माँ, थकान नहीं हुई, पर यदि मैं करती रहूंगी तो मेघा को सीखने का मौका कैसे मिलेगा। कुछ समय के लिए मेघा पर भरोसा करो, फिर मैं तो हुई।
रमा जी ने को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कशिश को अपनी व्यवहार में करते की झलक महसूस हुई और उसे समझ में आ गया कि जो वो मेघा के लिए लेकर कर रही है वही करती दीदी ने उसके लिए किया। कशिश को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने दीदी की भावनाओं को गलत समझा। उसने निर्णय लिया कि वह दीदी से बात करके माफी मांगेगी और उनसे खाना बनाना भी सीखेगी। रमा जी ये देखकर निश्चित हुई कि उनकी परवरिश गलत साबित नहीं हुई।